ओम राउत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सांसद जी, आपने फिल्म देखी है? नहीं, मैंने देखी नहीं है और देखना भी नहीं चाहता। क्या सुना आपने पिक्चर के बारे में? अगर मैं वहाँ देखते रहूँगा तो मैं शायद टाकीज को तोड़ मतलब मैं पर्दा कोई फोड़ दूँ। मेकर्स जो है, जो पिक्चर बनाए जिन्होंने, वो बीजेपी से रिलेटेड है। मनोज मुंतशिर जो है डायलॉग लिखे हैं, वो बीजेपी से अक्सर देखे जाते हैं, और कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी का चापलूस आदमी है। तो उसके लेकर आप लोग कुछ बोल नहीं रहे? गंदे मानसिकता का प्रमाण है ये कि कैसे सोच वाले लोग हैं इस देश में कि रामचरितमानस के ऊपर एक फूहड़ फिल्म बनाया जा रहा है। दोषी कोई बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, या किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखता हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर वो दोषी है तो मतलब दोषी है। ये फिल्म लगी तो लगी कैसे? इसको सेंसर ने पास किया तो किया कैसे? बवाल ये हो रहा है कि जो लोग देखे हैं वो बोल रहे हैं भैया देखने मत जाओ, और श्री राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। टपोरी छाप शब्दों का उपयोग भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता मैया, हनुमान जी महाराज और जो उनके पात्र हैं, आदर्श पुरुष हैं, उनके लिए। ऐसे लेखक जो मनोज मुंतशिर जी हैं, उनके और भी कोई भी कहानी, किस्से, कुछ भी रहे, उसका भी विरोध करें। एक ज्ञापन सौंपने आया है, इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, जितने टाकीज में लगे उसको तत्काल बंद किया जाए। टीआरपी और निज फायदे के लिए अगर बॉलीवुड के सारे डायरेक्टर लोग ऐसे करने लग जाएंगे तब फिर तो कुछ भी होने लगेगा। इतने गंदे उसमें डायलॉग्स बोले गए हैं जो सिर्फ एक मनोरंजन के लिए रह सकता है। सेंसर बोर्ड भी तो है जो सरकार के, केंद्र सरकार के अधीन है, जो बीजेपी की सरकार है। ओम राउत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आदि पुरुष को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। एक के बाद एक विवाद की खबरें सामने आ रही है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था अगर कोई मांग कर दे तो छत्तीसगढ़ में इसे बैन कर दिया जाएगा। मांग करने वाले आ गए हैं भाजपा के नेता लोग, और सांसद विजय बघेल भी पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। उससे पहले इन कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि आदि पुरुष को लेकर इतनी विवाद क्यों है। पिक्चर देखी आपने? पिक्चर तो मैंने नहीं देखी भाई। तो बवाल क्यों हो रहा है? बवाल ये हो रहा है कि जो लोग देखे हैं वो बोल रहे हैं भैया देखने मत जाओ, और श्री राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जैसा चित्रण किया गया है श्री राम जी के बारे में और हमारे बजरंगबली के बारे में, और जो डायलॉग दिया गया है फिल्म में, वो हमारे जो है संस्कार नहीं है रामायण का कि उस प्रकार से जो है प्रस्तुति हो। रामायण हम लोगों ने जो जब बचपन में हम लोग बच्चे थे उस समय से रामायण देखते आ रहे हैं, और हम लोग सीखते थे कि कैसे बड़ों के साथ, छोटों के साथ कैसे बात करना चाहिए, कैसे सम्मान, मर्यादा पूर्वक जो है किसी को सम्मान देना चाहिए। इसमें तो ऐसा है कि जैसे नुक्कड़ नाटक ये खेला जा रहा है, उस प्रकार से जो है श्री राम जी का जो है चित्रण किया गया है और बजरंगबली जी का जो है चित्रण किया गया है। तो ये सब बिल्कुल आपत्ति है, और जो डायलॉग बाजी जो किया गया है इसको बिल्कुल बंद किया जाए और इस फिल्म पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। सांसद जी भयंकर नाराज है, बता रहे हैं कि सुबह से उनका माथा खनका हुआ कि क्या क्या दिखा दिए पिक्चरों में। बिल्कुल नाराज हैं, और देश के हमारे जितने भी जो आस्था रखते हैं हिंदू धर्म में और जानने वाले उनको, वो सभी लोग नाराज हैं। मतलब ऐसा वर्सन से जो वर्सन जो है उससे नाराज हैं। हम लोगों ने ये सोचा था कि आदि पुरुष और जो पहले ट्रेलर आ रहा था बहुत अच्छी फिल्म होगी और कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन इस फिल्म में इस प्रकार का कुछ दिखा नहीं। इसमें उल्टा ऐसा लगा कि हमारा जो धर्म है उसके साथ मजाक किया जा रहा है। ठीक है, और किसने देखी पिक्चर? कोई देखा है पिक्चर आप में से? आप देखे? हमने ट्रेलर देखा है आदि पुरुष का। तो आदि पुरुष के ट्रेलर में जिस प्रकार से रामायण को चित्रित किया गया है, रामायण हमारे कोई मनोरंजन मात्र का विषय नहीं रहा है। हमेशा से हमको आध्यात्मिक तौर पर उसे पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है। और जहाँ तक की बात है युद्ध की, तो युद्ध भूमि में हमको एक ब्लैक सा थीम दे दिया गया है। उस काले थीम से हमको ये समझ आता है कि ये रात का समय, जबकि हमारे महाभारत और रामायण काल की जब मैं बात करूँ तो उसमें जो है शंखनाद के बाद जो है युद्ध का जो है कोई ऐसा रहता नहीं था सीन। तो इस तरीके से हमको दिखाया गया है, मतलब एक एंटरटेनमेंट पर्पस से दिखा दिया गया है। और इतने गंदे उसमें डायलॉग्स बोले गए हैं जो सिर्फ एक मनोरंजन के लिए रह सकता है, और हमारे हिंदू धर्म को एक हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाने के लिए ख़ास तौर पर ये मुझे ऐसा लगता है किया गया है। और हम जैसे यूथ हैं, हम लोगों को इतना मतलब दिखा देना और ये सब बता देने से ये जो है हमारी भी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। मेकर्स कह रहे हैं कि हमने रामायण को नहीं बताया, रामायण जैसे फिक्शनल बनाने की कोशिश की है, रामायण नहीं है। लेकिन इससे पहले वो बोल रहे थे कि रामायण है, आप देखने जाइए, हनुमान जी के लिए एक सीट रखी जाएगी, हनुमान जी आएंगे देखने के लिए। क्या कहेंगे इसके?
यही तो बात है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए आज की डेट में बॉलीवुड के सभी डायरेक्टर लोग कुछ भी कर रहे हैं। हमारे जैसे ये यूथ ने कहा, आज युवा मोर्चा सांसद विजय बघेल जी के मार्गदर्शन पे आज यहाँ पे खड़ा है। असल में हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो भारत का कल्चर है, इसको बिगाड़ने, इसको आहत पहुंचाने का प्रयास किया गया। अगर ये पहले ट्रेलर में ये दिखाया गया था कि ये रामायण से रिलेटेड है और सब लोग उसके लिए एक्साइटेड भी थे, हम लोग भी सुनते थे कि भाई हम लोग को ये मूवी जाना है। उसके बाद मालूम 42 करोड़ एक दिन में कमा ली पिक्चर। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ जाने के बाद लोगों को समझ में आया कि भाई यहाँ तो कुछ और ही चीज़ है, और यही गलत है ना। अरे टीआरपी और निज फायदे के लिए अगर बॉलीवुड के सारे डायरेक्टर लोग ऐसे करने लग जाएंगे तब फिर तो कुछ भी होने लगेगा। हमारा भारत कल्चर पूरे विश्व में प्रसिद्ध क्यों है, और रामायण के सारे कैरेक्टर को गलत तरीके से दिखाने की हिम्मत कैसे हुआ? ये पिक्चर बैन होना चाहिए। और अभी हम लोग तो पुलिस और प्रशासन के प्रयास या सहयोग से बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर नहीं होता है तो इसके लिए उग्र आंदोलन करके रहेंगे हम लोग, और ये बैन होगा। लेकिन मेकर्स जो है, जो पिक्चर बनाए जिन्होंने, वो बीजेपी से रिलेटेड है। मनोज मुंतशिर जो है डायलॉग लिखे हैं वो बीजेपी से अक्सर देखे जाते हैं, और कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी का चापलूस आदमी है, तो उसके लेकर आप लोग कुछ बोल नहीं रहे? नहीं, देखिए, अगर दोषी कोई बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, या किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखता हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर वो दोषी है तो मतलब दोषी है, वो भी बिहाइंड द बार्स जाएगा, या उसको जनता की नाराज़गी सहनी होगी और इसका भुगतान करना होगा उसको। वो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगने वाली जैसी बात नहीं है, हम रामायण नहीं बना रहे थे, पिक्चर बना रहे थे। अब उसका निज फ़ायदा है ना इस चीज़ में। इस मूवी में जिन लोगों का निज फ़ायदा होगा, जो पैसे कमाने के लिए, टीआरपी हासिल करने के लिए ऐसे डायलॉग और कुछ सीन आपत्तिजनक है उसमें, जिसका वर्णन मैं अभी यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन जो भी सीन इन लोग ने क्रिएट किया है ना, इसका भुगतान तो उनको करना होगा। और नाराज़गी पूरा भारतीय जनता युवा मोर्चा या ये नहीं है, यहाँ पे जागरूक भिलाई के जितने निवासी हैं वो आए हुए हैं, और इसके खिलाफ हम लोग बिल्कुल तह तक जाएंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इस पिक्चर को लेकर? आपने देखी पिक्चर? पिक्चर तो मैंने नहीं देखी, लेकिन जैसा प्रचार प्रसार हुआ और इसका ट्रेलर वगैरह आया तो उससे तो काफ़ी आकर्षित लग रहा था कि बहुत कोई आदि पुरुष नाम से भी ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई, कुछ अब सनातन धर्म के लिए लोग काम कर रहे हैं, कुछ बॉलीवुड भी अब थोड़ा सुधर के सामने आ रहा है। ट्रेलर के बाद बीजेपी वालों ने सपोर्ट किया था। बिल्कुल, सारे लोगों ने सपोर्ट किया, और जैसा मुंतशिर ने भी बताया कि भाई आस्था के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, प्रथम पंक्ति बजरंगबली के लिए खाली रहेगी, तो ये सब भावनाओं के साथ खेलने वाली बात हुई। और लगातार हो ही रहा है, अभी तो लगातार ऐसे बहुत सारे षड्यंत्र हो रहे हैं कि सनातन को किसी तरीके से बदनाम किया जाए, और इसका एक बहुत जीवंत उदाहरण आ गया आदि पुरुष के रूप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर कोई मांग हो तो हम तत्काल बैन कर देंगे। हाँ, जरूर हमारी मांग है, क्योंकि आदि पुरुष के रूप में जो फिल्मांकन किया गया है फिल्म का, बहुत गलत तरीके से किया गया है। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो हनुमान जी का चरित्र है वो बहुत ही एक योग्य और बहुत ही ज्ञानवान और बहुत ही बलशाली के रूप में दिखाया गया, जबकि उसमें उनके साथी गण जो हमारे बंदरों का चित्रण है, हाँ, उनको लात मार रहे हैं, उनको हंसी का पात्र बनाया गया है। और साथ ही जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और हमारी रामायण की एक आस्था का विषय है, उसमें जो लिख के गए हमारे तुलसीदास जी लेके गया, आदि कवि कालिदास वाल्मीकि जी ने लिखा है, तो उसको बिल्कुल पलट दिया गया है, मतलब धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया है। और उसमें देखिए दिखाया गया है कि जो सुसेन है वैद्य आके देखता है लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी को सुसेन वैद्य बोलता है कि इनको संजीवनी बूटी लाने पड़ेगी, लेकिन इसमें बताया गया है कि नहीं, विभीषण जी की पत्नी बताती है, जो कि ये आस्था के साथ खिलवाड़ है और धर्म के साथ भी खिलवाड़ है। जैन साहब, फिल्म लेके आपके पास क्या जानकारी आई है? आपने तो देखी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता। आपने आखिरी बार कब देखी थी फिल्म? नहीं, मैं तो पिक्चर देखते नहीं, संभव नहीं, कोई ऐसी पिक्चर रहती देखते हैं, घर में देखते हैं। दरअसल बात यह है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उनकी जीवनी रामायण जो संपूर्ण मानव समाज के जीवन जीने की कला सिखाती है। सीमित परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में सुखमय जीवन जीना हमारे आदर्श हैं, हम उनको आदर्श मानते हैं, और जिसको हम आदर्श मानते हैं हमारे दिलो दिमाग में है। तो बहुत पहले की बात याद आ रही, जब ब्रिटिश सरकार और लॉर्ड मेकाले वगैरह थे, तो बोले इनकी संस्कृति को तोड़ देंगे तब ये गुलाम आएंगे।
अभी पुनः जिस तरीके से लेकिन सेंसर बोर्ड भी तो है जो सरकार के, केंद्र सरकार के अधीन है, जो बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने नहीं देखा क्या? सेंसर बोर्ड वहाँ कैसे है, किन्ने, वो विषय पे हम जान नहीं सकते। हमने यहाँ पे जो सुना तो हमारे माननीय सांसद महोदय जी को बताया और वो सब आ रहे हैं, उसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। ठीक है, बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए। तो ये बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कहा कि पिक्चर में जो चीज़ें दिखाई गई है वो हमारे आराध्य देव राम के अपमान है, हनुमान जी का अपमान है, सीता माँ का अपमान है, और हमारे समस्त देवी देवता जो हमारे आदि देवी देवता हैं उनका अपमान किया गया है फिल्म में। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म को तत्काल से बैन कर दिया जाए, ये मांग करने आए हुए हैं। सांसद विजय बघेल भी आए हुए हैं, वो काफ़ी सख्त नाराज़ नजर आए। सुबह जब उन्हें पता चला इस फिल्म के बारे में, वो तत्काल अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किए कि आज भिलाई नगर थाना जाना है, और भिलाई नगर थाना पहुंचे हुए हैं और वो ज्ञापन सौंपकर मांग कर रहे हैं। भाजपा नेता उज्ज्वल दत्ता हमारे साथ मौजूद है। दत्ता साहब, आपने फिल्म देखी कि नहीं देखी? नहीं, मैं तो नहीं देखा, क्योंकि मेरे को इसका प्रोमो और यही इतना बेकार लगा, और इसीलिए मैंने नहीं सोचा कि ऐसी फिल्मों को देखना भी चाहिए। फिल्म के बारे में आपको क्या कुछ पता चला है? चूँकि आपको देख पा रहा था कल सोशल मीडिया में आप लगातार विरोध कर रहे थे, बच्चों से अपील कर रहे थे कि उनके पेरेंट्स से अपील करते कि बच्चों को फिल्म ना दिखाई जाए। देखिए, मैंने इस फिल्म में जो भी चीज़ पढ़ा और जाना है, जहाँ तक आप लोग के माध्यम से भी पता चला है, मुझे बहुत दुख लगता है कि भारत के अंदर हिंदू धर्म के बारे में कोई भी आदमी कुछ भी बकवास करने के, कुछ भी तरीके रखने का जो एक इतना अधिकार किसने दिया है? आखिर हमारी भावनाएं भी तो कितनी मायने रखती है, और इसीलिए मैं इसका जीतोड़ विरोध करता हूं, और मैं पूरी जनता से अनुरोध करूंगा कि ऐसी फिल्मों को देखना तो दूर, ऐसे लेखक जो मनोज मुंससिर जी हैं, उनके और भी कोई भी कहानी, किस्से, कुछ भी रहे, उसका भी विरोध करें। ठीक है, चलिए सांसद विजय बघेल से बात करेंगे। पहुंचे, ज्ञापन सौंपा आदि पुरुष को लेकर के, क्या कुछ विषय उस ज्ञापन में और क्या कुछ मांग है? देखिए, मैं तो पहले ये बता दूं कि देर होने का कारण, मैं बाहर था 4 दिन, और जब मैं रात को ही मुझे पता चला कि आदि पुरुष नाम की फिल्म लगी है, मेरे साथियों द्वारा बताया गया, और उसमें बहुत सारे आपत्तिजनक शब्द संवाद के रूप में है, और वो रामचरितमानस जो महाग्रंथ है हमारा, उस ग्रंथ को उसमें दर्शाया गया है, और उनके जो आदर्श पुरुष हमारे भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया जी, हनुमान जी महाराज, इनके पात्रों को ऐसे आपत्तिजनक ढंग से प्रस्तुत किया गया है जो हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाने वाली है, और पूरा हिंदुस्तान इस पर अचंभित है। ये फिल्म लगी तो लगी कैसे, इसको सेंसर ने पास किया तो किया कैसे, एक प्रश्न चिन्ह ये लगता है। और ऐसे फिल्मों को तो लगने से पहले ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन फुहड़ता, और वो भी फुहड़ता टपोरी छाप शब्दों का उपयोग भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता मैया, हनुमान जी महाराज, और जो उनके पात्र हैं, आदर्श पुरुष हैं, उनके लिए, तो ये निश्चित रूप से अभी ये पूरा जो वातावरण फैला है, वो वातावरण को दूषित करने वाला है, और इससे लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ते जा रहा है। कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, उसके पूर्व हम लोग ने यहाँ पर अपने एसपी और कलेक्टर को, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपने आया है। इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, जितने टाकीज मिलेंगे उसको तत्काल बंद किया जाए, नहीं तो एक उग्र आंदोलन होगा, उसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन। क्या मानते, कोई साजिश हो रही है क्या? अब मैं ये तो नहीं कह सकता, वो तो छानबीन का एक मामला है, पूरी तरह छानबीन हो, किस मानसिकता से, किस रूप में इस फिल्म को बनाया गया है, वो जांच का विषय है। इसके लिए आगे हम प्रयास करेंगे। सीएम साहब ने भी इस पर आपत्ति जता दी और कहा था कि अगर मांग आएगी तो राज्य में से बैन किया जाएगा। नहीं, मांग क्या, खुद वो सक्षम है, जब उस पर खुद को आपत्ति है तो उसको तत्काल आदेश करना चाहिए। ऐसे किसी के अब राजनीति करने के लिए बात नहीं करना चाहिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये खुद को जब ठेस पहुंच रहा है और वो प्रशासन में बैठे हैं, उनका एक आदेश पालन करना एक पूरे सरकार को झकझोर के रख देती है, तो उसको तुरंत आदेश करना चाहिए। तत्काल आदेश से ये फिल्म प्रतिबंधित लगाया जाए, जैसे उनके शब्द निकले वैसे ही इसको बंद होना चाहिए। ये प्रशासन का काम है, ये मुख्यमंत्री का काम है। अब उसको एक राजनीतिक रूप दे दिए, उस पर भी बयान कर रहे हैं कि भगवान राम को अपना वो आदर्श मानने वाले लोग कहाँ हैं, ये शब्द भी पेपर में आए। तो इस तरह राजनीति करना बंद करें, ठीक है ना। आरोप लगाए ना उनके ऊपर भी, वो आरोप ये भी लगाए, सेंसर बोर्ड के ऊपर लगाए, सूचना प्रसारण मंत्रालय के ऊपर भी लगाए, लेकिन इस तरह राजनीति ना करें।
कि कहाँ है भगवान को राम? भगवान राम को मानने वाले पूरे विश्व में हैं, अरबों लोग हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इनको मानने वाले सब लोग हैं। और हिंदुत्व से ही तो सभी धर्मों का उद्गम हुआ है। तो ये सब बनावटी बातें ना करें, राजनीति करने ना करें। हम लोग राजनीति करने नहीं आए। हम बोले क्या पहले कि आरोप लगा इनके ऊपर? आपने पूछा इसलिए हमने कहा। इसलिए हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम तो श्रद्धा में ठेस पहुंचा है, भक्ति में ठेस पहुंचा है। भक्ति और शक्ति का प्रमाण है रामचरितमानस हनुमान जी महाराज। उनके ऊपर इस तरह के जो गलत टिप्पणी होगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदिपुरुष फिल्म को लेकर सांसद विजय बघेल भी मोर्चा खोल दिए। उन्होंने कहा है कि तत्काल बैन लगा देना चाहिए फिल्म को लेकर। सांसद जी, आपने फिल्म देखी है? नहीं, मैंने देखी नहीं है और देखना भी नहीं चाहता। क्या सुना आपने पिक्चर के बारे में? अगर मैं वहाँ देखते रहूँगा तो मैं शायद टाकीज को तोड़ मतलब मैं पर्दा कोई फोड़ दूँ, ऐसा मेरा मन हो रहा है। लेकिन मैं एक ऐसे पद में हूँ कि मैं नहीं कर सकता, मगर फिर भी किसी भी सभ्य लोगों को नहीं करना चाहिए। हमको विरोध करना है, क्योंकि आत्मा इतनी दुखती है, इतना उग्र हो जाते हैं हम लोग कि वाकई में जो है हो जाता है। इस तरह के कार्य करना ये घृणित कार्य है, गंदे मानसिकता का प्रमाण है ये, कि कैसे सोच वाले लोग हैं इस देश में कि रामचरितमानस के ऊपर एक फुहड़ फिल्म बनाया जा रहा है। फुहड़ता की हद हो गई है। और उसके डायलॉग जो लोग देखे हैं वो बताते हैं, सुन के शर्म आती है। तो इस तरह के फिल्म पर तत्काल बैन लगे। जो जहाँ भी बैठे हैं उनकी जवाबदारी पूरी करें, जिस अधिकार में है वो अपनी जवाबदारी पूरी करें। आज मैं और हमारे साथी जिस अधिकार में हैं हम लोग अपनी जवाबदारी पूरी कर रहे हैं। देश में सेंसर बोर्ड भी है जिन्होंने फिल्म को रिलीज़ किया है, ओके किया है, तो सेंसर पे भी सवाल उठते हैं। सीधी बात है, सेंसर बोर्ड पे भी मैं सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि उनको इस पर तत्काल ये ऐसे पिक्चर में कोई कटौती नहीं होती, पूरे फिल्म की कटौती होती है। ये हिस्सा काट दो, वो हिस्सा काट, तो ऐसा नहीं होता है। सेंसर का काम है जो आपत्तिजनक जो वहाँ पे या तो डायलॉग है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये ठीक है, सॉन्ग बढ़िया एकदम। आदिपुरुष पिक्चर बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिपुरुष पिक्चर बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिपुरुष पिक्चर बंद करो, बंद करो, बंद करो। राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय। हिंदुस्तान राम सीता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अरे राम सीता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ओम राउत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ओम राउत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। श्री राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, श्री राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आदिपुरुष पिक्चर को बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा। आदिपुरुष पिक्चर को बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माता सीता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माता सीता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भैया बैकग्राउंड अच्छा है, अरे